शर्म ना आवे? इतनो बड़ो चंदन, इतनो बड़ो नाम, इतने बड़े पंडित जी भक्तों को देख रहे हैं। वो माघ के महीने में गंगा स्नान करने जा रहे, तुम गांव में पूजा करते डोल रहे, चलो गंगा जी। पंडित जी बोले जय हो त्रिवेणी मैया, सीधी बह गई और पंडित जी महाराज चल दिए। पंडित जी महाराज चले, लेकर के गए, गंगा जी पहुंचे त्रिवेणी में। जैसे ही गंगा मैया को देखा, आहा, कल कल नाद करती मां, गंगा का दर्शन किया, यमुना का दर्शन किया, त्रिवेणी संगम का दर्शन किया, संतों का दर्शन किया, राम धुन सुनी, श्याम धुन सुनी, और जब मेला का दर्शन किया, पंडित जी सब कुछ भूल के गंगा तट पे पहुंचे और बोले हर हर गंगे। पंडितानी भी बोली हर हर गंगे। पंडित जी भाव में बोले उतरना मत, धार है तेज, बह जाओगी, लोटा से स्नान कर लियो। पंडितानी बोली हट, आज नहीं मानेंगे, हम तो खूब डुबकी लगाएंगे। और जैसे ही वो डुबकी लगाने को गई सो डुब पे है गई, धार ही धार पंडितानी चली। अब पंडितानी जैसे ही गई, पंडित जी रोवे सो रोवे, एक ही थी वही गंगा जी ने बहा दी। हे ठाकुर जी, हे मैया, तुमने तो कोरो कर दियो। ऐसे रोवे तो रोवे। गोताखोर आए, हम ढूंढ के लाते हैं। गोताखोरों ने धार ही धार कई किलोमीटर तक देखी, पंडितानी नहीं मिली। आ गए गोताखोर, बोले आई एम सॉरी, नहीं ढूंढ पाए पंडितानी को। पंडित जी बोले अब तुम रुको, हम ढूंढते हैं। जैसे धार यहां बह रही है, पंडित जी ऐसे गए, और जैसे ही वो उल्टे गए सो पंडितानी एक चट्टान पकड़ के, पत्थर पकड़ के बैठी थी धार में। पंडित जी हाथ पकड़ के ले आए। गोताखोर बोले ओ माय गॉड, तुमने तो हमारी नौकरी छीन ली। तुम्हें कैसे पता कि ये इस तरफ नहीं इस तरफ बही होगी? सब तो धार में बहते हैं, ये उल्टी धार में कैसे गई? बोले मैं जानता हूं इसका स्वभाव, कि आज तक जो सीधी नहीं चली वह बहके से सीधी। बोलो राधे राधे। इसलिए हम उल्टे चले। आत्मदेव ब्राह्मण तो संत हैं, भगवंत का भजन करते हैं, भगवंत की पूजन स्तवन करते हैं, लेकिन धुंधली मैया भगवान को नहीं भजती, उसको तो झगड़ा चाहिए। और ऐसी धुंधली मैया के, क्योंकि मैया के व्यवहार से, मैया की आदतों से, मैया के क्रियाकलाप को देखते हुए ही वो जीव जन्म लेता है। अगर मैया धार्मिक है, कछु मैयाएं होती हैं तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी कथा करते हो, और ऐसा मौका करके का कथा करा, इनसे अच्छी भी करत। कछु में जब बारीकी से कला होते, जब सब मैयाओं में नहीं होते, ऐसी मैयाओं के पुत्र भक्त निकले, ये हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि जब तुम में इतना छल भरा है तो भगवान तो अंदर रहता है, बाहर से कुछ देखता ही नहीं, वो वैसे ही संतान बना देता है। तो मैयाएं अपने आहार व्यवहार में नम्रता और सात्विकता लाएं, ये प्रणाम करके। और आज मैया रानी धुंधली के धुंधकारी हुए, कैसे हुए ये आपको विदित है। गैया मैया को आम्रफल दिया, उससे गौकर्ण हुए, ये भी आपको विदित है। लेकिन गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी बहुत बड़ा खल हुआ। और आज मैया के प्रताप से वो धुंधकारी ने माता पिता दोनों को परेशान कर दिया। पिताजी अपने पुत्र से दुखी होकर के वन प्रदेश में चले गए। मैया अपने धुंधकारी से दुखी होकर कुएं में कूद करके प्राणांत कर लिया। छोटे भाई गौकर्ण भगवान के धाम के दर्शन करने को चले गए। अब घर पे कौन है? अकेला धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया। 5 वेश्याओं ने उसका उद्धार कर दिया।
गरम दहकते हुए अंगारे उसके शरीर पे डाल के उसकी अकाल मृत्यु हुई, और अकाल मृत्यु होने से वह प्रेत नहीं महाप्रेत बन गया और गांव वालों को परेशान करने लगा। गांव वालों ने जाकर के गया जी में और श्राद्ध तर्पण किया, लेकिन गौकर्ण जी मिले, गौकर्ण को सारी कथा बताई। गौकर्ण जी इनके उद्धार के लिए गांव आए और आकर के सूर्य नारायण की कृपा और आदेश से गौकर्ण ने धुंधकारी के उद्धार के लिए कथा गाई। कथा जब गाई तो 7 ग्रंथि भेदन किया, और 7 ग्रंथि भेदन के बाद में परम पद को प्राप्त करके यह परम धाम को चला गया। क्योंकि कथा श्रवण के बाद आपको करना क्या है? श्रोता बनना है। कथा का टाइम है 8 साढ़े 8, तो उसके पहले सभी लोग आओ। स्नान के बाद कोई मिले चाहे ना मिले, आप स्नान के बाद तुरंत आओ और अपने भवन में अपने कक्ष में बैठ जाओ। बैठने के बाद जब तुम बैठे मिलोगे तो पंडित जी महाराज तुम्हारी पूजा करवाएंगे, और करवाने के बाद में जब पूजा हो जाए फिर चाय पी लो, नाश्ता कर लो, जो भी है वो पालो, फिर उसके बाद लौट के आओ, सो आनंद से कथा हो। ये व्यवस्था है, लेकिन नहीं। ठीक है, कल से आप लोग, और ऐसी मेरी प्रार्थना है कि कल से आप लोग चाय और नाश्ता बालभोग बाद में करना, पहले स्नान के बाद सीधे कथा पंडाल में आओ, बैठ जाओ अपनी जगह पे। अब पंडित जी नहीं आए, ये हमारी परेशानी है। आप आके तो बैठो, पहले पूजन करो। पूजन करने के बाद अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, अपने आराध्य को पुकारो। फिर उसके बाद इस शरीर को चलाने के लिए बाल भोग और चाह चलाओ। फिर उसके बाद कथा की व्यवस्था। कल से आप सभी से निवेदन, ऐसा मेरा निवेदन स्वीकार करें। आज धुंधकारी का मुक्ति प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि वह कथा के समय कथा सुनता था, और कथा के बाद कथा के गुणों पर, कथा पर चिंतन करता, और उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि उसने 7 दिनों तक निरंतर कथा को सुना, फिर चिंतन मनन किया, और जब चिंतन मनन होता है कथा पे तो फिर अधोगति से सदगति हमें प्राप्त होती ही है। धुंधकारी का उद्धार हुआ, और आज सभी ने, सनत कुमार इत्यादि ने मिलकर के भगवान के नाम का दिव्य कीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक अर्जी सरकार से लगा दो। क्या? कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, मेरे गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, और निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेवा यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यह गीत गाते तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे सूर्य नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज सभी भक्तों ने कीर्तन किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान के दर्शन सभी भक्तों ने जब किए तो भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप दर्शन देने आए। भगवान बोले दर्शन के साथ साथ आप सबको आशीर्वाद देने, वरदान देने आए। बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो आप लोग? सभी भक्त एक ही सुर में बोले, हे जगन्निवास, हे जगन्नारायण, हम अब कुछ नहीं चाहते, आपका दर्शन हो गया, हम तृप्त हो गए। और अब एक ही बात आपसे कहेंगे कि जब भी जहां भी जैसे भी भगवान की कथा हो, आपका वहां पर सानिध्य प्राप्त हो, आपका दर्शन प्राप्त हो, आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वहां पर उपस्थित हो। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान तथास्तु कह करके आशीर्वाद दे करके और आज
पलायन कर गए। और इसके बाद में यहाँ पर महात्मा को हम अधिक विस्तार न देते हुए और आगे की कथा श्रवण करें। और श्रवण में यही है कि भगवान की ये दिव्य कथा आपके सन्मुख हो रही है। और देखो आज दूसरे दिन की कथा हो रही है, लेकिन कथा का नियम और जगह चलेगा, वृंदावन में तो मस्ती में चलती है। और आज कथा पहुंचनी थी सुखदेव जी परीक्षित जी के यहाँ, लेकिन जब चली कथा तो 2.5-3 घंटे हो गए और पहुंचे कहीं नहीं। ये तो वही बात हो गई कि रात भर नाव में बैठे और नाव में चप्पू चलाते रहे, पसीने पसीने हो गए। सोचा अब तो हमने नदी पार कर ली होगी, लेकिन सुबह जब हुई और देखा कि जिस घाट में चले थे उसी घाट में है। क्यों? क्योंकि नाव की रज्जू, नाव की रस्सी तो खूंटी से रात भर बंधी रही और हम नाव चलाते रहे। इसकी भी अलग मस्ती है प्यारे, इसका भी अलग आनंद है। और आज हमें चलना था परीक्षित जी और सुखदेव जी की सभा में। आज भगवान सुखदेव, आज हमारे गुरुदेव भगवान गगन मंडल से जो आकर के परीक्षित को कथा का दान करते हैं, परीक्षित जैसे भयाक्रांत व्यक्ति को अभयता प्रदान करते हैं, जिसके सन्मुख काल डोल रहा हो, जिसके सन्मुख उसकी मृत्यु डोल रही हो, जिसके सन्मुख अप्रिय समाचार हो रहे हो, जिसके सन्मुख मौत का भय हो, ऐसे भयाक्रांत परीक्षित को अभयता प्रदान करने वाले, ऐसे परीक्षित को जो दुखी है, उदास है, उसको आनंदित करने वाले गुरुदेव भगवान स्वरूपधारी। और गगन मंडल के माध्यम से जब पुकारा गया कि हम प्रव्रजंदमनुवेदम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुभाव पुत्रेदि धनमयतया तरबो विनेदु तम सर्वभूतहृदयम मुनिमान कोशि। 2 अंगुल की कोपीन लगाए हुए सारे शरीर में भस्मीभूत हुए भगवान सुखदेव गगन मंडल के माध्यम से आए और आकर के जब व्यास मंच पर आसीन हुए और व्यास मंच पे आसीन होकर के मुस्कुरा करके जब परीक्षित की तरफ देखने लगे और परीक्षित को अभयता का वरदान दे दिया, चिंता मत करो, 2 घड़ी में जब खट्टवांग आदि राजा मुक्त हो सकते हैं तो तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, तुम्हें तो भगवान का धाम मिलेगा। जब गुरुदेव भगवान ने मुस्कुरा के आश्वासन दिया तो परीक्षित के हृदय में एक विश्वास जगा। और अपन तो आहार व्यवहार में कहते ना कि गुरु मेहरबान तो चेला। जब गुरुदेव भगवान परीक्षित ने से कहते हैं कि आप मुक्त हैं, आप चिन्मय हैं, आप भगवान के परम लाडले हैं। अरे ये सोचो, मरते हुए व्यक्ति की जैसे ही खबर लगती कि भैया अब कछु देर में जे चले जाएंगे या धाम को छोड़ के, तो धन्य है वो जीव जिसको अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में, मृत्यु के ग्रास बनने के पूर्व ठाकुर जी की शरणागति, ठाकुर जी की कथा प्राप्त हो जाए। हाँ, नहीं तो जैसे ही तनासी तबीयत खराब भई और लगो कि अब दद्दा नहीं बचत, सो ले गए अस्पताल और जा करके बोलारी लगा दी थी, यहां से यहां से यहां से। हाँ? उस साधन से ये साधन ठीक है। ये साधन आत्मा को, नेत्रों को, मन को, शरीर को सब पवित्र करेगा और भगवान का परम धाम प्राप्त कराएगा। तो ऐसे परम धाम को प्राप्त कराने वाले और सद्गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव भगवान और उनके परम लाडले संत
स्वरूपधारी कर्मयोगी श्री परीक्षित जी महाराज का दर्शन आप सभी श्री वृंदावन में कथा सुन रहे हैं। दर्शन करें, पूजन करें, चरण छुएं और उनको दंडौत लगाएं कि धन्य है परीक्षित जी महाराज, आप ना होते तो ये कथा हम कैसे सुनते। और धन्य है वो गुरुदेवधारी शुकदेव स्वरूपधारी भगवान हैं, जिन्होंने आज हम जीवों का उद्धार करने के लिए मृत्यु लोक में सबसे पहले कथा सुनाई। वो हमारे मध्य भगवान गुरुदेव भगवान स्वरूपधारी श्री सुखदेव जी का और पदार्पण हो गया है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कर्मयोगी श्री परीक्षित जी महाराज भी और हम सबके मध्य में आ रहे हैं। श्री परीक्षित जी महाराज का दर्शन करते हुए हो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कितने लोगों को अपनी नैया पार लगानी है? जिनको लगानी है आओ बड़े भाव से कहते हो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण हरि कन्हैया। जय हो। भज गोपाल प्यारे, नित दिन भज गोपाल प्यारे। नित दिन भज गोपाल प्यारे, नित दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर डारे। नित दिन भज गोपाल प्यारे। इस दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर वारे, मोर मुकुट पीतांबर वारे। ओ भक्तों के रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया। भक्तों के रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया। ओ भक्तों के रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया। भक्तों के रखवैया, भज कृष्ण कन्हैया। हरि मस्ती में ताली बजा करके याद है। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। भोगी बिगड़े काज सवारे। श्री राधे। सभी भक्त लोग ध्यान देंगे। आप सभी लोग धीरे धीरे बारीक बारीक से एक एक करके आएंगे, सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे। देखिए यह भागवत कथा जो आप सुन रहे हैं, सुखदेव भगवान ने स्वयं राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन कराया था। तो आज ये हमारा सबका परम सौभाग्य है जो हम सब लोग ब्रज वृंदावन धाम में बैठ करके पूज्य व्यास जी महाराज के सानिध्य में कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। देखिए 84 लाख योनि पार करने के बाद हमें यह मनुष्य योनि मिलती है। यह भागवत कथा देवताओं को दुर्लभ थी,
देवताओं को भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं दी, क्योंकि उन्होंने इसका सौदा किया। तो हम सभी आएंगे, हमारे मध्य सुखदेव जी विराजमान हैं, सभी आएंगे, चरण स्पर्श करेंगे और श्रद्धा पुष्प जो आपको समर्पण करना है वो समर्पित करेंगे। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, होगी बिगड़े काज सवारे, होगी बिगड़े काज सवारे, होगी बिगड़े काज सवारे, होगी बिगड़े काज सवारे। ओ नटवर चतुर रिझैया, भज कृष्ण कन्हैया, नटवर चतुर रिझैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ओ कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊद को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊद के ओ भैया। तेरी पार, ओ तेरी पार, ओ तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल सब धैन चरावे, ओ बाल बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल सब धैन चरावे, लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दध माखन खावे, हाँ लूट लूट दधि माखन खावे, लूट लूट दध माखन खावे। चमत्कार करवैया, भज कृष्ण कन्हैया, चमत्कार कर भैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण ओ कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया, दाऊद को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊद को भैया, ओ कृष्ण कन्हैया, दाऊद को भैया। कृष्ण कन्हैया, दाऊद को ओ भैया। तेरी पार, हरि ओ तेरी पार, ओ तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण ओ कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण ओ कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। सभी से निवेदन है, आप धीरे धीरे आएं और पूजन शीघ्र करके अपने स्थान पर विराजें। अरे केवल सुखदेव जी का पूजन करें। सभी माताओं से, भाइयों से निवेदन है, सुखदेव जी का पूजन करना है। बोलो राधे राधे, बोलो सुखदेव भगवान की जय। चाचा अभी कथा को विश्राम नहीं दे रहे हैं, बड़े भाव से आप लोग दर्शन करें, पूजन करें, चरण छुएं और भगवान गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करें, सुखदेव भगवान का। और आगे की सूचना हमारे श्री अजय भैया, संजय भैया, सत्येंद्र भैया जो भी आगे की सूचना देना चाहते हैं वो सूचित करें सभी को। और कल के लिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि
कल आप लोग पहले पूजन करेंगे, फिर उसके बाद बाल भोग इत्यादि की सेवा होगी और कथा में बाल भोग के बाद आप लोग प्रवेश करेंगे। हमारे भैया लोग और सूचना दे रहे हैं, आप श्रवण करें। श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर अलौकिक दिव्य झांकी के साथ में पूज्य महाराज श्री के माध्यम से आप श्री के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रायः करके सारणी स्वामी जी ने महाराज श्री ने बता दी है हम सब के लिए। प्रातःकाल जगने के बाद में 6:30 बजे से ही 6:30-7 बजे से ही पूजन क्रम शुरू हो जाएगा। सभी लोग अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के मंदिर परिसर में उपस्थित हो जाएंगे। आचार्य वृंदों के द्वारा सबसे पहले आवाहित देवी देवताओं का पूजन किया जाएगा। जैसे आज हुआ है, कल हुआ था, नित्य की भांति वही क्रम चलता रहेगा। एवं प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य तक श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य अमृत वर्षा हम आपको आज की भांति कल भी सुनाई देगी, बरसती दिखाई देगी। हम लोग श्रवण करेंगे। कल की बड़ी मार्मिक कथाएं हैं, समय बहुत कम है हम लोगों के पास और महाराज श्री का विचार ये था कि एक टाइम आप लोगों को दिया जाए। वृंदावन आए हैं ब्रज में घूमने का, दर्शन करने का, दूसरों को भी आने दो। तो एक समय है हम लोगों के पास। तो 9 बजे से 12 बजे के मध्य बड़ी सुंदर सुंदर मार्मिक कथाएं हैं। आज सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। सुखदेव जी राजा परीक्षित के विविध प्रश्न आदि समस्त प्रकार के मनोरथ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथाएं। विशेष कथाओं में से जैसे ध्रुव चरित्र है, भक्त वत्सल भगवान के अनन्य भक्त ध्रुव जी महाराज हैं, उनकी दिव्य कथा। भक्तराज